अचानक भारत की बैटिंग ने ओआईसी की बखिया उधेड़ दी। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस्लामिक वर्ल्ड। इस भारतीय ताकत ने मचाया तहलका। अचानक किस मुद्दे पर कूद पड़ा ये मुस्लिम देश? क्या है भारत का सरप्राइज पैकेज? खुली की खुली रह गई पाकिस्तान की आंखें। रूस के साथ मिलकर तबाही ला रहा था भारत। रास्ते में आए इस देश ने कर दिया अलग ही खेल। इस झटके के बाद कैसे सातवें आसमान पर होगी भारत की ताकत? पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी फ्लैट करने की तैयारी। कैसे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत छीन रहा है भारत? अब तक की सबसे बड़ी हार के लिए तैयार हो जाए अमेरिका। मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी साजिश नाकाम कर गया भारत। ओआईसी में हुई भयंकर कुटाई। भारतीय ताकत का जलवा। दोस्तों, भारत से बार बार मार खाकर ना सुधरने वाले ओआईसी को एक बार फिर लात पड़ गई है। केवल ओआईसी ही नहीं, बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड के हर एक तुर्रम खां को भारत ने उसकी औकात दिखा दी है। इसके साथ साथ भारत का ये निशाना अमेरिका की छाती पर भी सही जगह लगा है। नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद बिगड़े थे हालात। मुस्लिम देशों के एक वर्ग ने भारत पर हाल ही में आरोप लगाया कि देश में मुस्लिमों के साथ बेहतर व्यवहार नहीं हो रहा है। एक के बाद एक कुछ घटनाओं से ये विवाद और बढ़ रहा है। तमाम मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सख्त बयान जारी किया। बाद में भारत ने इन देशों से सीधा संवाद कर हालात को सामान्य किया। बाद में ये बात भी सामने आई कि मुस्लिम देशों से संबंध खराब करवाने की साजिश पाकिस्तान से की जा रही थी। इस प्रकरण के बाद ये मुस्लिम देश भारत की छाती पर चढ़ने की कोशिश में थे, लेकिन भारत की ताकत के आगे छोटे पड़ गए। अब भारत की डिप्लोमेटिक पावर के कारण ये चुप हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे हैं। अब तुर्की का ही उदाहरण ले लीजिए। भारत द्वारा इतनी मदद मिलने के बाद भी वो पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर कश्मीर करने लगा और दुनिया ने उसको नमक हराम बोलकर वहीं चुप करा दिया। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ही एक मुस्लिम देश ने भारत की मदद की है। अब भारत और रूस के संबंध ऐसे हो गए हैं कि इन्हें बहुत कम लोग ही समझ पा रहे हैं। कभी रूस को खींचा जाता है तो कभी भारत को। ऐसे में जिगरी के साथ खड़े रहे भारत ने दोस्ती की ताकत के साथ साथ विश्व गुरु वाली ताकत भी दिखा दी। रूस के साथ भारत के संबंध को तोड़ने में सबसे बड़ा प्रहार था कि रूस के व्यापार पर रोक लगा देना। अब डॉलर पर प्रतिबंध लगा दिया तो कैसे ही व्यापार होगा। लेकिन इसी पर एक बार फिर हलचल हुई, लेकिन ये हलचल इस बार पाकिस्तान को रुलाएगी। यूक्रेन पर हमला करने के बाद दुनिया भर के प्रतिबंध झेल रहे रूस के साथ भारत मजबूती से खड़ा है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने संबंध रहे हैं, इसलिए इस मुश्किल वक्त में भारत मॉस्को के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत और मलेशिया अब अन्य मुद्राओं के अलावा व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय रुपए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस संबंधित सारे तंत्रों पर काम पूरा कर लिया गया है। भारतीय रुपए में व्यापार को लेकर यह बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि भारत के साथ अब तक 18 देश रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हो गए, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। लिहाजा इस लिस्ट में एक और देश का शामिल होना बताता है कि भारतीय रुपए का कद कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत और मलेशिया की तरफ से भारतीय रुपए में व्यापार करने की क्षमता को विकसित करने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति देने की घोषणा पिछले साल जुलाई में भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था। रिजर्व बैंक ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि डॉलर के ऊपर भारत की निर्भरता को कम किया जा सके और डॉलर में आने वाले उतार चढ़ाव को भारतीय अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ सके। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अन्य मुद्राओं में निपटान के मौजूदा तरीकों के अलावा भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब भारतीय रुपए में तय किया जा सकता है। MEA ने कहा कि RBI की पहल का उद्देश्य व्यापार के विकास को सुविधाजनक बनाना और भारतीय रुपए में वैश्विक व्यापारिक समुदाय के हितों का समर्थन करना है। आपको बता दें कि कुआलालंपुर में स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया ने भारत में अपने संबंधित बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोला है और अब इसी अकाउंट के जरिए व्यापार का संचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले महीने फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि आयात और निर्यात के लिए रुपया दिरहम में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ चर्चा कर रहा है। जल्द ही दोनों देशों के शीर्ष नेता रुपए दिरहम में व्यापार शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच के संबंध हालिया वर्षों में काफी मजबूत हुए और अगले 1 से 2 सालों में दोनों देशों के बीच का आपसी व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। भारतीय अधिकारी ने कहा था कि भारत UAE से बड़ी मात्रा में आयात निर्यात करता है और खाड़ी देशों से भी काफी पैसा प्राप्त करता है।
पिछले महीने ही भारत के वित्त राज्य मंत्री ने कहा था कि आरबीआई ने घरेलू और विदेशी एडी बैंकों को 60 मामलों में 18 देशों के बैंकों से एसआरबीए खोलने के लिए भारतीय रुपए में भुगतान करने के लिए मंजूरी दे दी है। जिन 18 देशों को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी गई वो हैं रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशल्स, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम। अब आइए दोस्तों ये भी जान लीजिए कि कब तक भारत का रुपया अमेरिका की कमर तोड़ देगा। दोस्तों पहली बार यूरोपियन यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया की किसी मुद्रा यानी कि भारतीय मुद्रा रुपए के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया है। अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा। भारत सरकार की मंशा साल आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक इंडियन करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के तौर पर स्थापित करने की है। भारत ने विश्व के कई मुस्लिम देशों से अपने संबंध बेहतर किए और अब इस लिस्ट में मलेशिया भी जुड़ गया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन का दौरा किया। बाद में सऊदी अरब भी गए। इसका परिणाम भी निकला और तमाम मुस्लिम देशों ने भारत का साथ दिया। तुर्की और मलेशिया के अलावा किसी मुस्लिम बहुल देश ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान तक नहीं दिया। पिछले कुछ सालों के दौरान पीएम मोदी को बहरीन, यूएई, फिलिस्तीन, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान तक दिया। मुस्लिम बहुल खाड़ी देशों से बेहतर संबंध न सिर्फ सामरिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत के लिए अहम है। भारत कच्चे तेल का आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत की इकोनॉमी कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली उठापटक से प्रभावित हो सकती है। हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने मदद को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया। भारत की इस त्वरित पहल की दोनों देशों ने तारीफ की। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने में तुर्की ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत के कदमों ने तुर्की की ये चाल नाकाम कर दी। अगर अब तुर्की भारत के खिलाफ बोलता है तो दुनिया उसी को नमक हराम बोलकर उस पर थूकेगी। पाकिस्तान को जब अरब देशों से सहयोग नहीं मिला तो तुर्की ने उसका समर्थन किया और दोनों देशों ने नया गठजोड़ बनाया। ऐसी सूरत में अभी भारत ने तुर्की में सकारात्मक पहल की है। उससे इस तल्खी में नरमी आने के संकेत मिले हैं। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।